अगर एक 13 साल का बच्चा ट्यूशन जाने के लिए निकले और उसके साथ जो हो वो सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा सीरियस क्राइम हो, तो सवाल ये है कि गलती सिस्टम की है या हमारी। यहाँ से ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ सिस्टम फेल होता है और कहाँ हम। इंदौर में आतिफ अली 13 साल का माइनर बच्चा जो ट्यूशन के लिए तो निकला लेकिन घर वापस नहीं आया। उसके परिवार ने पहले खुद सर्च किया, फिर पुलिस को मिसिंग इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस ने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें आतिफ एक अपार्टमेंट में जाता हुआ दिखा, लेकिन वहां से बाहर निकलता हुआ नहीं दिखा। यहीं से पुलिस को शक हुआ, सर्च बढ़ी और आगे चल के बच्चे के बैग और कपड़ों की रिकवरी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने रिहान नाम के एक शख्स को संदेह के बिना पे कस्टडी में लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला कि आरोपी ने आतिफ अली के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब बच्चे ने रेसिस्ट करने की कोशिश की तो उसके बाद उसका गला घोटकर हत्या कर दी गई और उसकी बॉडी पलंग के अंदर छुपा दी गई। अब यहाँ कानून क्या कहता है ये समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 मर्डर ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति की हत्या जानबूझकर की जाती है तो उसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। बीएनएस सेक्शन 137, 138 किडनैपिंग और अबडक्शन ऑफ माइनर को गार्जियन के बिना परमिशन के ले जाना किडनैपिंग या अबडक्शन माना जाता है। यहाँ ये सेक्शन इसलिए लगा कि बच्चा घर से निकला तो लेकिन वापस नहीं आया। अगर इन्वेस्टिगेशन में सेक्सुअल असॉल्ट अटेम्प्ट प्रूव होता है तो माइनर प्रोटेक्शन के और भी सेक्शन स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस को पावर देती है कि वो अरेस्ट, कस्टडी और कोर्ट से रिमांड लेकर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करे। इसलिए कस्टडी और क्वेश्चनिंग लीगल प्रोसेस के अंडर होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोर्ट में फैसला इमोशन पर नहीं एविडेंस पर होता है। सीसीटीवी फुटेज, रिकवरी, मेडिकल रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट बीएसए के अंडर वैलिड एविडेंस होते हैं। सिर्फ कन्फेशन काफी नहीं होता जब तक एविडेंस सपोर्ट न करे। क्राइम बीएनएस बताता है, प्रोसेस बीएनएसएस से फॉलो होती है और सच बीएसए के एविडेंस से साबित होता है। अगर कोई माइनर बच्चा मिसिंग होता है तो 24 घंटे का वेट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। डिले सबसे बड़ा रिस्क होता है। सवाल ये नहीं कि रिहान पर क्या आरोप लगे, सवाल ये है कि क्या हम कानून को इतना समझते हैं कि आतिफ अली जैसे केस दोबारा ना हो। आपके हिसाब से ऐसे केसेस में सबसे पहली लीगल एक्शन क्या होना चाहिए? फॉलो लीगल ज्ञान बाय भावना, क्योंकि लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं आम जनता के लिए भी होता है।